जस्ट वेट। तो चिल्ड्रन आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे शब्द। ओपन ऑल ऑफ यू व्याकरण चैप्टर नंबर 5 शब्द। शब्द को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? शब्द को हम कहते हैं वर्ड। ओके, शब्द को हम इंग्लिश में वर्ड भी कहते हैं। शब्द हिंदी में कहते हैं शब्द। फूलों को गूंद कर जैसे माला बनाई जाती है वैसे ही वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। ध्वनियों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। तो शब्द किसे कहते हैं? जैसे फूलों को गूंद कर जैसे माला बनाई जाती है। जब हम माला बनाते हैं तो क्या करते हैं? फूलों को गूंथते हैं, ठीक है, एक साथ उसको मिलाकर हम जब उसको गूंथ कर लगाते हैं तो माला बनती है। वैसे ही वर्णों को जब हम जोड़ते हैं तो वर्णों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? शब्द। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। ध्वनियों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं। ध्वनियों के ऐसे मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ हो, मतलब जिसकी कोई माने हो, मीनिंग्स हो। शब्द दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या प्रकार है वो? बिना मात्रा वाले और मात्रा वाले। तो बिना मात्रा वाली कौन सी शब्द है? का प्लस ला, क्या हो गया? कल। ये कैसा शब्द है जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी है? ऑल ऑफ यू फॉलो चिल्ड्रन। तिरसा सिट प्रॉपर्ली, पे अटेंशन। अर्विका, तिरसा, ऑल ऑफ यू। चा प्लस रा, चर। इसमें देखो कोई मात्रा है? नहीं, बिल्कुल मात्रा से खाली है। चा प्लस रा, चर। का प्लस मार्क प्लस ला, कमल। तो इसमें कोई मात्रा नहीं है पर इसमें अक्षर है, तो अक्षरों का मेल जो है क्या बन जाता है? शब्द। तो ये बिना मात्रा वाले शब्द हैं। अब हम देखेंगे मात्रा वाले शब्द। मात्रा वाले शब्द कौन से हैं? दा में छोटी की मात्रा न, दिन, ठीक है। का में का प्लस ला, ला में बड़ी की मात्रा क्या हो गया? कली, क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा लगी है। दिन में लगी है छोटी की मात्रा। दा जो है व्यंजन है और व्यंजन से पहले क्या लगता है? छोटी की मात्रा। का प्लस ला प्लस बड़ी की मात्रा, व्यंजन के बाद लगती है बड़ी की मात्रा। कली, का प्लस टा प्लस आ, कटा। तो इसमें कटा में क्या मात्रा लगी हुई है? बड़ा आ, ठीक है, आ की मात्रा। यस सुमन, व्हाट हैपेंड? मैम कौन बैठा? व्याकरण शब्द ओपन चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 22। Please children try to join always on time. Okay, please try to join 2 minutes before. Okay, yes Arohi. मैम आरोही लेट join. Why Arohi? Why you joined late? मैम नेटवर्क Okay, network issue. मैम नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया. Okay Arohi, open chapter number 5 व्याकरण chapter number 5 शब्द। Okay, शब्द। आज मैं क्या पढ़ा रही हूँ? शब्द। रौनक, what happened? May I go to toilet? Yes, you can go. Okay. Now see children, तो शब्द किसे कहते हैं? एक बार फिर से मैं कह रही हूँ, शब्द कहते हैं शब्द किसे कहते हैं? जैसे फूलों को गूंथ कर माला बनाई जाती है वैसे ही वर्णों को जोड़कर क्या बनाया जाता है? शब्द। ध्वनियों के ऐसे मेल को ध्वनियों के ऐसे मेल को क्या कहते हैं? शब्द, जिसका कोई अर्थ हो, मतलब जिसकी कोई मीनिंग हो। बिना मात्रा वाले शब्द क्या क्या है? का प्लस ला, कल। चा प्लस रा, चर। का प्लस मा प्लस ला, कमल। ओके, और मात्रा वाले शब्द क्या है? दा में छोटी की मात्रा ना, दिन। दिन में क्या है? छोटी की मात्रा लगी है, तो ये क्या हुए? मात्रा वाले शब्द। कली, कली में बड़ी की मात्रा लगी है। कटा, कटा में आ की मात्रा लगी है। तो आप इन सबको पहचानते हैं और इनके नाम भी बता सकते हैं। पहला क्या दिख रहा है हमें पिक्चर? ये क्या है? शेर। ये क्यों, कौन सा है जानवर? ये है शेर। सेकंड क्या है? स्कूटर। थर्ड है जग।
ठीक है, और फोर्थ है एप्पल, ओके, सेब। आपने कहा शेर, बताइए यदि शेर को नगम या रबद या ऐसे ही किसी नाम से पुकारा जाए तो क्या आप इसे शेर समझेंगे? नहीं, क्योंकि रगम या रबद सारवान ध्वनि समूह नहीं है। शेर का ध्वनि समूह क्या है? श प्लस ए प्लस रा प्लस आ। तो शेर की ध्वनि क्या है? शेर की ध्वनि है श प्लस आ ए प्लस रा प्लस आ। ये है शेर की ध्वनि, ठीक है। जब हम शेर की ध्वनि लिखेंगे तो हम इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम शेर को रबद या नगम कहेंगे तो उसका तो कोई अर्थ नहीं हुआ, इसीलिए उसे हम जिसका कोई अर्थ नहीं है वो शब्द नहीं कहलाते हैं। तो शेर को जब हम शेर कहेंगे तो वो उसका एक अर्थ है, क्योंकि उसका नाम है शेर। शा प्लस ए प्लस रा प्लस आ, ये क्या है? शेर की ध्वनि। शेर सारवान ध्वनि समूह है, इसीलिए पहचानते ही बोल दिया जाता है। तो शेर क्या है? सारवान ध्वनि समूह है, इसीलिए उसको पहचानते ही हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये शेर है। ये क्या है? ये शेर है, और बोलते ही पहचान लिया जाता है। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के साथ होता है। ऐसे ही जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम फौरन पहचान जाते हैं कि ये इसका नाम है। किसी चीज को हम देखते हैं, जैसे कि हम एक पेन देखते हैं या किताब देखते हैं, तो हम उसको साथ ही साथ बोल देते हैं कि ये किताब है। ऐसे ही अगर हम कोई जगह जाते हैं, कोई स्थान में, तो हम देखते साथ कह देते हैं कि ये कोलकाता है, ठीक है, ये बागनान है, आदि के साथ होता है, ठीक है। यस आयुष? आयुष, व्हाट हैपेंड? ম্যাম আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না, নেটওয়ার্কের অনেক প্রবলেম হচ্ছে। ओके आयुष, ओपन पेज नंबर, चैप्टर नंबर 5, शब्द। मैं शब्द पढ़ा रही हूँ, ठीक है। व्याकरण। आई थिंक यू जॉइंड लेट। ওকে ম্যাম। ओके, जस्ट फॉलो व्हाट आई एम टीचिंग। बोलते समय कभी कभी हम किसी शब्द के साथ दूसरी मिलती जुलती ध्वनि बोलते हैं। तो जब हम बोलते हैं कभी कभी क्या होता है? बोलते समय कभी कभी हम किसी शब्द के साथ दूसरी मिलती जुलती ध्वनि बोलते हैं, जैसे चाय वाय। कभी कभी जब हम कहते हैं चाय, तो हम क्या कहते हैं कि हमें चाय वाय नहीं पीनी, ठीक है। यस तिरसा, पे अटेंशन। तिरसा, तिरसा, व्हाई यू आर टॉकिंग इन द क्लास, प्लीज पे अटेंशन। तो जब हम कभी कभी कोई शब्द के साथ हम मिलती जुलती ध्वनि बोलते हैं, जैसे चाय वाय, कभी कभी कहते हैं ना चाय वाय मुझे नहीं पीनी है, रोटी वोटी नहीं खाना है, ठीक है, पानी वानी नहीं पीना है। इनमें पहले वन समूह का तो अर्थ होता है, परंतु दूसरे वन समूह का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे चाय का अर्थ है, ठीक है, चाय, इसका अर्थ है कि ये चाय है, वाय का कोई अर्थ नहीं है। पानी का अर्थ है, पर वाणी का कोई अर्थ नहीं है। रोटी का अर्थ है, पर वोटी का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो इनमें पहले वर्ण समूह का तो अर्थ होता है, परंतु दूसरे वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं होता। नाउ सी हियर चिल्ड्रन, अर्थ के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा जा सकता है। अर्थ के आधार पर शब्द को दो भागों में बांट सकते हैं। क्या है वो? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। तो जो शब्द का अर्थ निकलता है उसको क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। जैसे चाय, रोटी, पानी, मकान आदि। ओके, तो ये सारे शब्दों का अर्थ है, ठीक है। और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें कहते हैं निरर्थक शब्द। जैसे वाय, बोटी, जब हम कहते हैं ना चाय वाय, वाय का कोई अर्थ नहीं होता। रोटी वोटी, रोटी का तो अर्थ होता है पर बोटी का कोई अर्थ नहीं होता। पानी वानी, पानी का अर्थ होता है पर वानी का कोई अर्थ नहीं होता। मकान वकान, मकान का अर्थ वो है पर वकान का कोई अर्थ नहीं होता।
व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। तो व्याकरण में केवल किसके ऊपर विचार किया जाता है? सिर्फ सार्थक शब्दों पर। सार्थक शब्द जिसका अर्थ होता है, ठीक है। अनेक निरर्थक शब्द सार्थक शब्द के साथ प्रयुक्त होने पर सारवान हो जाया करते हैं तथा उनका अर्थ आदि और कुछ से लगाया जाता है, परंतु वे स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं रखते। अनेक ज्यादातर क्या देखा गया है कि अनेक निरर्थक शब्द सार्थक शब्द के साथ मिलते हैं, जब प्रयुक्त में मिलते हैं जब, तो सारवान हो जाया करते हैं तथा उनका अर्थ आदि और कुछ से लगाया जाता है, परंतु वे स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं रखते। मतलब ये बोलने का मतलब यह है कि कभी कभी कोई कोई अर्थ को, जो निरर्थक शब्द होता है उसको सार्थक शब्द के साथ जोड़ते हैं, परंतु सार्थक शब्द का तो अर्थ होता है पर निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे सार्थक शब्द यहाँ क्या है बताओ? पानी। पानी क्या है? सार्थक शब्द, उसका मतलब है, उसका कोई अर्थ है। पर वाणी क्या है? निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। यहाँ वाणी का अर्थ और कुछ, परंतु वाणी स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाने पर कोई अर्थ नहीं देता, ठीक है। यहाँ पर वाणी का अर्थ और कुछ है, मतलब कुछ भी अर्थ नहीं है उसका, लेकिन उसको सार्थक शब्द के साथ जोड़कर हम कभी कभी बोलते हैं, तो इसीलिए वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं पर उसका कोई अर्थ नहीं होता। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड चिल्ड्रेन? वन ध्वनि का संकेत चिन्ह है। अनेक वन मिलकर शब्द बनाते हैं, ठीक है। वन ध्वनि संकेत चिन्ह है, और जब बहुत सारे वन मिलते हैं तो शब्द बनते हैं। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड चिल्ड्रेन? यस संचयन? संचयन, टेल मी व्हाट हैपेंड? यस संचयन? नहीं समझता। समझ में नहीं आया? सार्थक निरर्थक। सार्थक निरर्थक, ओके। सार्थक शब्द किसको कहते हैं? जब जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है उसको कहते हैं सार्थक शब्द, जिसका अर्थ होता है। जैसे हम कहते हैं ना चाय, चाय और वाय, ठीक है। चाय वाय अगर हम कहेंगे तो चाय का अर्थ है, देखो जैसे हम अगर कहेंगे चाय, ठीक है, चाय, ये क्या है? चाय, ठीक है, इसका एक अर्थ है, ये चाय है। पर हम कभी कभी कहते हैं ना, तुम क्या क्या कहोगे कभी कभी अगर हम कुछ कहेंगे हमें चाय वाय नहीं पीनी, तो हम क्या कहते हैं? चाय के साथ वाय मिला देते हैं कभी कभी, तो ये इसके साथ प्रयोग होता है। ये क्या है? वाय, निरर्थक शब्द जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन इसको सार्थक शब्द के साथ मिलाकर हम कभी कभी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? चाय का तो अर्थ है, ये सार्थक शब्द है, पर वाय क्या है? निरर्थक शब्द, इसका कोई अर्थ नहीं होता। समझ में आया संचयन? यस मैम। वेरी गुड। यस आफरीन? ईद मुबारक मैम। यस आफरीन? ईद मुबारक। ईद मुबारक आफरीन, सेम टू यू। ओके आफरीन। मैम ईद कैसा गया? वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाउ यू सेलिब्रेटेड आफरीन? यस। वेरी गुड। Yes, Ifra. What happened, Ifra? हेलो मैम। हेलो मैम। Yes, Ifra. आदि माने क्या होता है मैम? Which one? आदि। Adi. Adi. हेलो मैम। Yes, Ifra. Hello. Yes, tell me. मैम। तो शब्द किसे कहते हैं? जैसे जब हम, जैसे फूलों की माला को जब हमको बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? फूलों को गूंथते हैं और माला बनाते हैं। वैसे ही वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं, ठीक है। वर्णों को जब हम जोड़ते हैं तो बनता है शब्द। ध्वनियों के ऐसे मेल को क्या कहते हैं? शब्द, जिसका कोई अर्थ हो, जिसकी कोई मीनिंग हो। तो हम जैसे अगर हमें शब्द बनाना हो, शेर, शेर कैसे बनता है? श प्लस ए की मात्रा,
शा प्लस ए प्लस रा प्लस आ, तो ये सब क्या है, ये वर्ण है। तो जब वर्ण सारे वर्ण मिलते हैं तो एक ध्वनि बनती है। शेर की क्या ध्वनि है, शा प्लस ए प्लस रा प्लस आ, तो ये सारे वर्ण मिलकर बनते हैं शब्द। ठीक है, तो ध्वनियों के ऐसे मेल को क्या कहते हैं, शब्द, और इसका अर्थ होता है, ठीक है, जिसका कोई अर्थ हो। तो शेर का अर्थ है, क्योंकि ये इस पिक्चर को देखते साथ तुम लोग बता दोगे कि ये एक शेर है। ठीक है, शेर सारवांत ध्वनि समूह है, इसीलिए पहचानते ही बोल दिया जाता है और बोलते ही पहचान लिया जाता है। ठीक उसी तरह अगर जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो फौरन कह देते हैं साथ ही साथ कि ये वो मेरा फ्रेंड है। ठीक है, जैसे तुम लोग मुझे देखोगे तो तुम लोग फौरन बता दोगे कि मैं तुम लोगों की टीचर हूँ। ठीक है, तुम लोग किसी चीज को देखोगे तो तुम लोग साथ ही साथ बता दोगे कि ये चीज है। जैसे कि पेन, तुम्हारे पास पेन है तो तुम बता दोगे कि मेरे पास पेन है। ठीक है, किसी वस्तु को देखोगे या किसी स्थान को देखोगे, जैसे कभी कोई जगह जाते हैं हम तो हम बता देते हैं कि ये वो जगह है, जैसे कि ये कोलकाता है, ये बगनान है। ऐसे बोलते समय कभी कभी हम किसी शब्द के साथ दूसरी मिलती जुलती ध्वनि बोलते हैं। जैसे कभी हम कहते हैं चाय, तो उसके साथ हम मिलाकर कह देते हैं वाय, चाय वाय। ठीक है, पानी वानी, रोटी वोटी, ऐसे कभी कभी हर हर कोई ये कभी कभी करता है। ठीक है, इनमें पहले वन समूह का तो अर्थ होता है, परंतु दूसरे वन समूह का कोई अर्थ नहीं होता। तो पहले वन समूह का अर्थ होता है जिसको हम सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द मतलब जिसका अर्थ होता है। तो हम अर्थ के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटते हैं, दो भाग, वो है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो है जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय, रोटी, पानी, मकान। तो हमने यहाँ पर देखा चाय वाय, तो यहाँ पहला जो जो है शब्द वो है सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द क्या है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाय, जैसे जब हम चाय के साथ वाय जोड़े थे, ठीक है, तो वाय क्या हो गया, निरर्थक शब्द जिसकी कोई अर्थ नहीं होता है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया गया है। तो व्याकरण में क्या करते हैं, केवल जिसका अर्थ होता है उसी को पर ही विचार किया जाता है। ठीक है, वो क्या है, जिसका अर्थ होता है वो उसे क्या कहते हैं, सार्थक शब्द, और जिसका अर्थ नहीं होता वो है निरर्थक शब्द। ऐशानी टेल मी, क्या समझा तुमने सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द के बारे में, बताओ। ऐशानी अनम्यूट योरसेल्फ। यस ऐशानी अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. बताओ Yes, सार्थक ma'am. शब्द मतलब, सार्थक शब्द मतलब जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो। जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो, यस, एंड निरर्थक उसे शब्द सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे निरर्थक शब्द और जिन शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, शब्द का कोई अर्थक नहीं होते हैं, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। वो निरर्थक शब्द है। वो निरर्थक शब्द है। वेरी गुड ऐशानी। मैम, यस, इसके पहले वाले चैप्टर हमने पढ़ा दिया। यस, मात्राएं मैंने किया था लास्ट में। ओ ओके ओके। मैं अब यू डोंट वरी ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन, मैंने सब कुछ कंप्लीट करके रखा है, बस मुझे अपलोड करना है। स्टडी मटेरियल मैं अपलोड कर दूंगी, सारे बुक वर्क। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर, यू जस्ट फॉलो द स्टडी मटेरियल and then you write in your copy. Okay, ओके मैम। today I will send everything. एक्सरसाइज भी भेज देंगे। Okay, today I will send everything, okay, in the study material. You just check it and write in your copy. यस Okay? मैम, Okay, थैंक यू मैम। okay. Okay, now Afreen, tell me Afreen. आफरीन बताओ शब्द किसे कहते हैं, बताओ शब्द किसे कहते हैं। वर्णों को जोड़कर।
यस, वर्णों को जोड़कर क्या बनाया जाता है? शब्द बनाया जाता है। वेरी गुड। यस बन्ना भैया, यस टेल मी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, टेल मी व्हाट हैपेंड बन्ना भैया। बन्ना भैया, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? यस, शब्द वर्ण का जड़ का शब्द बनती है। और ध्वनियों के ऐसे मेल को, ध्वनियों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। ओके। और शब्द कितने प्रकार में बांटा जाता है? शब्द अर्थ के आधार पर शब्द को दो प्रकार में बांटते हैं। कौन से है वो? दो प्रकार। कौन से प्रकार है? सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। यस, सार्थक शब्द। यस, वेरी गुड बना भैया। ओके, नाउ आइरीन टेल मी, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? मैम, जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलते हैं उसको शब्द कहते हैं। यस, उसको सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों पर कोई अर्थ नहीं निकलती है उन शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम, कटी मीन्स कटा की मतलब कट्टा। यस, कटा। हाँ। कटा, जैसे कोई चीज जब काटते हैं तो कभी कभी कहते हैं कटा। ठीक है। ओके। ओके। यस संचयन, संचयन बताओ। ओके संचयन बताओ, शब्द किसे कहते हैं? संचयन, सब शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्ण का ज्यादा शब्द वर्ण का वर्ण को जोड़कर शब्द बनाता जाता है। और ध्वनियों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, ध्वनियों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। ओके, वेरी गुड संचयन। यस अर्विका, अर्विका, अर्थ के आधार पर शब्द कितनी प्रकार के होते हैं? कौन से हैं वो दो प्रकार? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। वेरी गुड अर्विका। ओके, रईशा, रईशा अनम्यूट योरसेल्फ। तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। रईशा अनम्यूट योरसेल्फ। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी फॉलो द प्रश्न प्रहर। पहला वाला क्या है? उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1, शब्द डैश प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक या दो? शब्द दो प्रकार के होते हैं। यस। नंबर 2, जिन शब्दों का कुछ अर्थ न हो, ऑल ऑफ यू राइट डाउन इन योर बुक, ऑल ऑफ यू राइट डाउन। जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो उन्हें क्या कहते हैं? डैश शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द। ठीक है, ऑल ऑफ यू डू इन योर बुक। नंबर 3, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द।
नंबर 4, सारवान ध्वनि समूह क्या कहलाता है? सारवान ध्वनि समूह क्या कहलाता है? शब्द। ठीक है, नंबर 4 शब्द। सारवान ध्वनि समूह राइट डाउन। नंबर 1 है शब्द 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 है क्या है? जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, नंबर 2। नंबर 3 क्या है? जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, नंबर 4 क्या है? सारवान ध्वनि समूह डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? शब्द, नंबर 4। All of you do this. All of you do in your book. नंबर 1, शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 2, जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। नंबर 3, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। नंबर 4, सारवान ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। All of you completed? Now circle this one ख। जिन्हें आप शब्द मानते हैं उन पर गोला लगाइए। क्या है शब्द? यहाँ पर हम क्या क्या शब्द मानते हैं? कम। कम क्या है? शब्द है। बंदर भी शब्द है। ठीक है, सांप शब्द है। कंपा टट चक शब्द है। ठीक है, बिल शब्द है। ओके चिल्ड्रेन, ठीक है। वेरी गुड इफ्रा, वेरी गुड, वेरी गुड इफ्रा। Now see this children, ग सही विकल्प के सामने टिक लगाइए। अनेक वर्ण मिलकर क्या बनते हैं? अनेक वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द, वर्ण या ध्वनि? अनेक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। ठीक है, नंबर 2, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे सार्थक शब्द होते हैं या निरर्थक शब्द या वर्ण होते हैं? क्या होगा? निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द होते हैं। यस आयुष, व्हाट यू आर डूइंग? आयुष, राइट डाउन। यू आर स्लीपिंग? Now see, turn the page children. Number 3, पानी पानी वानी में कौन सा शब्द सार्थक है? बताओ, पानी वानी में कौन सा वर्ड शब्द सार्थक है? वन्ना भैया, रईशा बताओ, पानी वानी में कौन सा शब्द सार्थक है? पानी शब्द सार्थक है। पानी शब्द नहीं है। पानी शब्द सार्थक है क्योंकि पानी का अर्थ होता है। ठीक है, पानी शब्द नंबर 4, यस मोहसिना, आर यू रेडी? व्याकरण में किस प्रकार के शब्दों पर विचार किया जाता है? बताओ, व्याकरण में किस प्रकार के शब्दों पर विचार किया जाता है? Anyone tell me? Yes, Suman, you tell. Irene, tell. व्याकरण में किस सार्थक? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो व्याकरण में सार्थक शब्दों पर विचार किया जाता है। ठीक है, all of you have completed. Just show me, children, show me if you have completed. Raise your hand. All of you show me your book.
पानी पानी में कौन सा शब्द सार्थक है? पानी। व्याकरण में everyone. कौन सा है? All of you told me yes. Very good, Arvika. Very good. निरर्थक, तदर्थक या आता नहीं। व्याकरण में Those who have किस not प्रकार done, I के will share in शब्द the पर study material. विचार Okay. किया जाता है? Children, if you have not completed, I will share in the study material. You can just check it. Very good, Bana Bhaiya. Very good. Very good, Bana Bhaiya. Very good. Very good. Yes, Ashna. Very good, Arvika. Yes, Suman. Very good, Suman. Very good. Very good, Ipra. Very good, Irene. Very good, Diptha. Yes, Raji. Very good. Very good, Shivagni. Shrishti, have you completed? Shrishti. Very good, Shivagni. Very good, Argha. Very good, Shrishti. Sanchayan. Sanchayan, yes, what happened? मैम गोया दुएट पर बोल दिन ना Ga. गोया दुएट Ga. में दू हाँ यस जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो क्या होते हैं? निरर्थक शब्द। क्या होते हैं वो? निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। Yes, Sunshine, now do it. Yes, Arohi, show me Arohi. Yes, Aishani, have you completed? Very good, very good. Very good, Tirasa. Very good, Sunshine. Very good, Arohi. Am I Moisane? Are you see me? Yes, Aishani, very good. Very good, Sunshine. Yes, Sunshine, I saw your book. Very good. Yes, Tirasa, very good. Sagnik, show me Sagnik. Yes, Sagnik, show me. Very good, Sagnik. Yes, Aryan. Aryan and Rehan. Next page. এখানে আমি আছি Yes, Aryan and Rehan. Show me Aryan and Rehan. আবার গয় ডিনার সেন্ড আবার Yes, Aryan. What you are saying? गॉय 3-4 सेंड बोल दीजिए ना मैम Ga. Which one? Which one? Tha or ga? Aryan? God RDC Aryan? Yes, Aryan. Which one? Ka. 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 गॉय 3-4 पानी वानी में कौन सा शब्द सार्थक है? पानी। ठीक है, पानी शब्द सार्थक है। व्याकरण में किस प्रकार के शब्दों पर विचार किया जाता है? सार्थक। ठीक है। ओके चिल्ड्रन, सो आई एम गोइंग। ओके यस Raisha, have you completed? Rashi, have you completed? Rashi, have you completed? yes मैम Okay children. Yes Himadri, show me Himadri. Okay, very good Himadri, very good. थैंक यू मैम Very good Ayush, very good. Very good Ayush. So all of you mute yourself. Very good Arshi, very good Arshi. Okay, okay. Very good, very good. Yes Sampriti, show me. Ronak.